देखिए 2024 के चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। जगह विभिन्न पार्टियां जो हैं अपने पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव जैसे मई में 2024 में प्रस्तावित है, उसके अलावा झारखंड विधानसभा का चुनाव भी 2024 में होने जा रहा है। तो अभी जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव की है, उन्होंने अपने पार्टी का विस्तार किया है। तस्वीरों में देख सकते हैं ये सारे जन अधिकार पार्टी के पदाधिकारी हैं और आज इन्होंने पदाधिकारी नियुक्त भी किया है। तो सबसे पहले हम जिलाध्यक्ष के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे। मुनीर जी हैं, मुनीर जी के बारे में बता दें कि पुराने ये जेएमएम के कार्यकर्ता भी रह चुके हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि जेएमएम सत्तारूढ़ पार्टी में भी है, जेएमएम छोड़ के इन्होंने जन अधिकार पार्टी को ही क्यों ज्वाइन किया है। तो मुनीर जी सबसे पहले स्वागत है हमारे नेट न्यूज़ चैनल में। जेएमएम के आप सक्रिय कार्यकर्ता हैं, रिजाइन मार कर वहाँ पर जन अधिकार पार्टी ज्वाइन किया आपने, क्या कुछ कारण रहा? मैं जेएमएम पार्टी में एक वार्ड सचिव के रूप में काम कर रहा था और मैं अपने काम का अंजाम दे रहा था। जिला कमेटी धनबाद जो जेएमएम की है उसका तवज्जो हमारे ऊपर नहीं रहा और हम लगातार 3 साल से मुसलसल कोशिश करते रहे और बहुत सारा हमने धरना प्रदर्शन भी जेएमएम में दिया और धनबाद जिला कमेटी का कभी तवज्जो नहीं रहा हमारे तरफ। मैं बार बार कहता रहा कि मैं एक वार्ड का सचिव हूँ, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है इलाके में, नल का समस्या है, बिजली का बहुत समस्या है, पेंशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड का भी सारा समस्या है और भी कई बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है। आप हमें कोऑपरेट करें। तो कोई भी कोऑपरेट कहीं से फीडबैक जिला कमेटी धनबाद की जानिब से मुझे नहीं मिलता था। यहाँ तक कि मैं कॉल भी करता था तो बड़े जो पोस्टेड लोग थे जिला कमेटी धनबाद में जेएमएम के, उनका तवज्जो हमारे तरफ नहीं रहता था और मान सम्मान नहीं मिल रहा था। इसकी वजह से हमने जेएमएम में इस्तीफा देकर जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव जी की पार्टी है, मैं इस पार्टी में जिला अध्यक्ष बनकर धनबाद क्षेत्र में आया हूं और मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि धनबाद क्षेत्र में तमाम लोगों से मिलूं, मुलाकात करूं, हर समुदाय के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करूंगा। जैसे ही गांव के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को पता चला, उन लोगों ने मुझसे आज आकर मिला और बताया कि किसी क्वार्टर के ऊपर में 11,000 वोल्टेज का तार गिरा हुआ है। आज तक किसी पार्टी ने ये काम करने की कोशिश नहीं की। आप इस काम को मुनीर भाई, पप्पू यादव जी जब आते हैं तो उनसे ये काम करा दीजिए। इस तरह से ईदगाह का भी जो है रिसोलिंग का काम, क्षेत्र की समस्याओं पे जेएमएम पार्टी सहयोग नहीं करी थी समाधान करने में, इसलिए आपने पार्टी से इस्तीफा दिया। जी हाँ, हमारा जो है समाधान काम का नहीं हो रहा था तो मैंने जेएमएम पार्टी से इस्तीफा दे दिया हूँ। तो जन अधिकार पार्टी को ही क्यों चुना आपने? जन अधिकार पार्टी को इसलिए चुना हूँ कि पटना में हमारे कुछ साथी हैं जो जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव जी का काम का तासुरात, उनके काम करने का तौर तरीका, अच्छे काम को अंजाम देना, गरीबों का मसीहा बनकर जाना, उसके दुख सुख में शामिल होना, मुझे ये बार बार उनका मिल रहा था फॉलो अप। तो मैंने देखा कि ये एक अच्छी पार्टी है, ये बड़ा जुझारू नेता है, बड़ा ही ईमानदार पार्टी है। तो ये सारा चीज़ सोचकर हमने मंथन किया और हम इस जन अधिकार पार्टी में ज्वाइनिंग कर ली। पार्टी का गठन भी, मतलब धनबाद जिला का गठन भी किया इकाई का आपने, कौन कौन लोग हैं जो आपके पार्टी में शामिल हुए? जी, धनबाद जिला कमेटी के गठन में जो है हमारे जिला सचिव पांडे जी शामिल हुए हैं, आपके उपाध्यक्ष शहीद अंसारी जी शामिल हुए हैं, आपके उपाध्यक्ष नौशाद खान साहब शामिल हुए हैं और आपके उपाध्यक्ष आशिक अंसारी जी शामिल हुए हैं और जो है मीडिया में भी 2 लोग शामिल हो चुके हैं। और अब आ जाइए हमारे महिला मोर्चा के, जो है हमने महिला को भी जोड़ने का काम किया है। महिला मोर्चा के जीनत जहान भी शामिल हुई है जिला अध्यक्ष बनकर। आपके महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष रुमाना कौसर शामिल हुई है। आपके जो है बबली जी ने शामिल हुए, सबाना खातून भी इसमें शामिल हुई है। लेकिन पार्टी का विस्तार अब होगा धनबाद में भी? जी हाँ, पार्टी का विस्तार धनबाद में होगा और जनाधार होगा। देखिए जिला सचिव पप्पू जी भी, उनसे ही बात करेंगे। पप्पू जी, आपको ही पार्टी में आज पद मिला है,
क्या कुछ कहिएगा इस बारे में? मैं आप सभी को आभार व्यक्त करता हूँ कि हमें जन अधिकार पार्टी का इतने बड़े कार्य को हमें विश्वास के साथ में दिया गया है। मैं प्रयास करता हूँ और करूँगा कि जिस उद्देश्य से हमें इस कार्य को सौंपा गया है, मैं अपने उद्देश्य को पूरा करने का लक्ष्य प्राप्त करूँगा। देखिए, पप्पू जी थे, जिला सचिव थे। महिला मोर्चा का गठन किया गया है, जिला अध्यक्ष हैं जीनत जहाँ जी, उनसे हम बात करेंगे। बताइएगा, पहले भी किसी पार्टी में थी आप? नहीं, मैं इससे पहले किसी पार्टी में नहीं थी, पर मुझे देशभक्ति की भावना हमेशा दिल में रहती थी और इस वजह से मैं छोटे मोटे सोशल कामों में पर्सनली निजी तौर पर जुड़ी रहती थी। पर मुझे इस पार्टी में जुड़ने का अवसर मिला है और मैं इस पार्टी के ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, इस मंच के ज़रिए अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। जहाँ महिलाओं को हर चीज़ में आज पीछे रखा जाता है, कहीं ना कहीं महिलाओं का सशक्तिकरण का बहुत बात होता है, पर महिलाएं अभी भी बहुत पीछे हैं हर चीज़ में, चाहे उनका शिक्षा का अभाव हो या फिर किसी भी स्तर पे, जैसा मैंने देखा है। तो इसी विषय से, इसी उद्देश्य से मैं इस पार्टी में जुड़ रही हूँ, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, कि मैं अपनी महिलाओं का और अपने प्रदेश का कुछ हित कर सकूं। इसी पार्टी को क्यों ज्वाइन किया आपने? और भी तो बहुत सारी पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है। देखिए, पार्टी तो बहुत सारे हैं, जैसा कि अभी आप जिलाध्यक्ष मोहम्मद मुनीर जी ने बताया कि ये पार्टी, जैसे हमारे पप्पू यादव जी जो हैं, बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के हैं। जैसा हम देख रहे हैं, वो चाहे बिहार में बाढ़ पीड़ित हो, चाहे कोरोना काल हो, वो बहुत ही आगे बढ़कर और बिना किसी से डरे और बिना किसी पार्टी के निष्पक्षता के साथ उन्होंने सभी गरीबों को, सभी लोगों को बहुत सहयोग किया है। इसी वजह से, इसी उदारता के वजह से इस पार्टी से जुड़ने का मुझे बहुत ही अपना मन था, इसीलिए मैं इससे जुड़ी हूँ। चलिए, मुनीर जी के पास फिर से आएंगे। पप्पू जी का धन्यवाद आने का कुछ कार्यक्रम वगैरह है क्या? हाँ, हमारे सुप्रीमो पप्पू यादव जी जो है 6 अगस्त को झरिया में उनका आगमन है और झरिया में बहुत सारा प्रोग्राम हम लोगों ने बना रखा है और उस दिन जो है इस पार्टी में बहुत सारे महिला और नौजवान युवा लोग शामिल होंगे। कमोबेश 200 लोग इसमें उस दिन शामिल होंगे और पप्पू यादव जी का झरिया क्षेत्र में भ्रमण भी होगा। जेएमएम छोड़ने का दुख तो नहीं है ना? जेएमएम के सुप्रीमो हेमंत सोरेन जी बहुत सूझबूझ वाले हैं। जिला कमेटी जो है उसका तवज्जो नहीं रहता है। मैंने ये बराबर, जो हमारा जो एक ग्रुप बना हुआ है उसमें मैं बराबर डालता था कि हमारे प्रति आप लोगों का तवज्जो बहुत कम होने की वजह से, मुझे मान सम्मान नहीं मिलने की वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। अनकरीब हो सकता है मैं इस पार्टी को इस्तीफा दे दूँगा। अल्पसंख्यक बहुल इलाके में रहते हैं आप, तो वहाँ पे क्या समस्याओं को नहीं सुना जा रहा था? जी हाँ, अल्पसंख्यक बहुल इलाके में मैं रहता हूँ और अल्पसंख्यक से मैं जो है बिलोंग भी करता हूँ, तो हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। जिला कमेटी से आपको परेशानी है? जी हाँ, जिला कमेटी से मुझे परेशानी थी। अभी इसलिए आपने पप्पू यादव का दामन थाम लिया? जी हाँ, पप्पू यादव का दामन मैं थामा हूँ बड़े उम्मीद के साथ। देखिए, जैसा कि आपने देखा कि जन अधिकार पार्टी के यहाँ पे कार्यक्रम हुआ और नई जिला कमेटी का गठन भी हुआ है, तो हमने मुनीर साहब से ये बात की। मुनीर जी यहाँ पे जिला अध्यक्ष हैं जन अधिकार पार्टी के। जेएमएम में पुराने कार्यकर्ता रह चुके हैं, लेकिन जेएमएम इनको उचित सम्मान नहीं मिल रहा था, जिस वजह से इन्होंने जन अधिकार पार्टी को ज्वाइन किया है, पप्पू यादव जी को पार्टी को ज्वाइन किया है। और जैसे ये बता रहे कि 6 तारीख को पप्पू यादव के झरिया में दौरा है, तो अब देखने वाली बात है कि झारखंड की राजनीति में पप्पू यादव का कितना हम रोल होता है। ये जो धनबाद जिला कार्यकारिणी बनी है यहाँ पर, ये लोग कितना चुनाव के दौरान अपनी तैयारियों में बल देते हैं। तो फिलहाल अभी इतना ही। 99 के झरिया से दिलसाद खान। देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पाड़ा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।